Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of you good class. As you know that ki now our exam is nearest on our head. So class, कोरोना काल तो अब बीत गए, है ना। जो भी होना था वो हो गए. Now we are focus our study and as you know that we are discussing 10.1 theorem we have done, है ना. We have done 10.1 theorem and after that 10.3 हमने जो होता है इंट्रोडक्शन करवाया था इन द लास्ट वीडियो. इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कल्स, डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सर्कल एंड वन and two theorems we have done class. So let us go on next theorem, that is the 10.3 theorem is saying that the perpendicular form the center of a circle to a chord bisect the chord. क्या कहता है कि अगर कोई भी एक सर्कल है ना, इस सर्कल पे परपेंडिकुलर फॉर्म किसी भी एक कॉर्ड पे है ना. देखो सपोज करो कि ये कॉर्ड है ए एंड बी एंड दिस इज आवर सेंटर. तो सेंटर से ये जो हम लोग जब परपेंडिकुलर जो डालते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, ये परपेंडिकुलर फॉर्म है. तो क्लास विल राइट हियर गिवन में क्या लिखेंगे कि पी ए ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना. क्यों, क्या, why we can do it? Because class the perpendicular form of the center किस फॉर्म में होना चाहिए? परपेंडिकुलर फॉर्म में होना चाहिए. तो परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द सर्कल्स टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. अब इसको जो होता है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है. तो हाउ यू विल टू प्रूव में क्या लिखोगे? टू प्रूव ओपी बाइसेक्ट ए बी, है ना. ओपी बाइसेक्ट ए बी यानी एपी इक्वल टू बीपी. ये भी आप प्रूव कर सकते हो. इन दोनों में एक चीज हमें जो होता है प्रूव करनी है और प्रूव करके है ना हम लोग काम फिनिश करें. तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा क्लास. कंस्ट्रक्शन कैसे होता है कंस्ट्रक्शन? हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे सोच रहे थे. ज्वाइन दिस टू दिस, ज्वाइन ए टू ओ एंड बी टू ओ, दोनों को ज्वाइन कर दिया क्लास. अब हमारे पास हो गया इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल हो गया ए पी ओ एंड बी पी ओ. सपोज दैट इफ वी विल डू दिस एंड दिस ट्रायंगल बोथ आर कॉन्ग्रेंट. अगर दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तब क्या हो जाता है? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के बाद ये दोनों इक्वल हो जाता है ना. कॉन्ग्रेंट करने के बाद ट्रायंगल इक्वल हो जाता है एंड आफ्टर दैट बाय सीपीसीटी से वी हैव डन इट. सो क्लास ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर एंड ए पी इक्वल टू बी पी. सॉरी ये तो प्रूव ही करना है, हम भी है ना. देखो लिसन, अब ये एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री. ये और ये 90 डिग्री है दोनों. एंड क्लास क्या है? ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, क्या है? कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है. और कॉमन है क्लास तो क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल एपीओ ट्रायंगल बीपीओ है ना.
APO और BPO दोनों जो होता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किससे? RHS से। किससे क्लास? राइट हाइपोटेनस साइड से। ये होंगे देयरफॉर बाय CPCT जो हमने कहा था AP इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल हो गए। इस क्लास नाउ our next is that the angle drawn through the center of the circle, अगर एंगल हमने ड्रॉ करा है through the center of the circle of a circle bisect the chord, फिर वही बात होगी, ये फिगर हमारा जो होता है सेम रहेगा, है ना, एज इट इज। और यहां से यहां पे ये क्या होगा? कॉर्ड बनेगा A एंड B। कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, है ना, अगर सेंटर से इस पे लाइन ड्रॉ किया जाता है, ये P है क्लास, है ना। लेट आपको गिवन में जो है, गिवन में है थ्रू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट इज परपेंडिकुलर, यानी अब हमारा गिवन चेंज हो गया। AP इक्वल टू BP आपको दिया हुआ है ना। P बाइसेक्ट द OP बाइसेक्ट द, इसको बनेगा OP बाइसेक्ट AB, ये आपको गिवन है क्लास। और टू प्रूव में करना है, टू प्रूव OP परपेंडिकुलर टू AB, OP परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें प्रूव करना है क्लास। क्लास OP परपेंडिकुलर विद अगेन कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना होगा क्लास? ज्वाइन A to O and B to O will join here, इसको, है ना, and this will join here class, and after that what you will do? Again in triangle APO and triangle BPO, इन दोनों में क्या है गिवन क्लास? AP इक्वल टू BP, ये हमें गिवन है क्लास, एंड OA इक्वल टू OB इक्वल टू R, दैट इज द रेडियस है क्लास, एंड आफ्टर दैट OP इक्वल टू OP कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या हो गए? कॉमन हो गया क्लास। और आफ्टर दैट कॉमन होने के बाद ये क्या हो गए? व्हाट हैपन? दैट इज द ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPO बाय SSS ट्रिपल S। तो बताओ बाय CPCT से क्या हो जाएगा? एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, है ना, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे CPCT से, CPCT ये दोनों इक्वल हो गए क्लास। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू? क्या हमें करना होगा? हमें 90 डिग्री ये प्रूव करना है ना। देयरफॉर एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल टू 180 डिग्री, लाइन एंगल है ना, लाइन एंगल, लीनियर एंगल जिसको आप कहते हैं। और ये कितना हो गया? 2 एंगल OPA, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है क्लास, देयरफॉर वी कैन राइट हियर, और व्हाट हैपन? OPA इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज द 90 डिग्री। अब बताओ ये 90 आ गए ना, ये 90, ये 90, है ना, देयरफॉर वी कैन राइट OP परपेंडिकुलर,
इन क्लास ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी लिख सकते हैं, है ना। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, है ना क्लास। नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट थ्योरम। यस क्लास, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, है ना, आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड, है ना। इसमें क्लास गिवन में हमारे पास क्या हो जाए, गिवन फर्स्ट वी विल मेक अ सर्कल, है ना, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इक्वल कॉर्ड, कोई भी दो इक्वल कॉर्ड है, ये एंड ये, इट इज सेइंग दैट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ये इक्यू डिस्टेंस होंगे, ये और ये। लेट ए बी सी डी, लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड, है ना क्लास। ये गिवन है कि ए बी एंड सी डी दो इक्वल कॉर्ड है। दिस इज द ओ। नाउ टू प्रूव में है, टू प्रूव क्या है, इसको मैं ड्रॉ कर लू, OP इक्वल टू OQ, ठीक है। वी विल ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ परपेंडिकुलर टू DC। OP परपेंडिकुलर टू AB, OQ परपेंडिकुलर टू DC। ये दोनों जो होता है परपेंडिकुलर होते हैं, होंगे, ड्रॉ करेंगे ऐसा। तो हमें प्रूव करना है OP इक्वल टू OQ, ये प्रूव करना है क्लास। हाउ यू विल प्रूव इट, जस्ट कंस्ट्रक्शन में और एक करना है, ज्वाइन O टू P एंड O टू C, B टू O एंड C टू O। आप ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा एक काम कर लेता हूं इससे पहले, सॉल्व करने से पहले। देखो AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू CD है क्लास। एंड यू नो दैट कि परपेंडिकुलर डिवाइड द कॉर्ड इक्वली, देयरफॉर यू कैन राइट AP को AP प्लस BP इक्वल टू CQ प्लस DQ, ये दोनों, और AP इक्वल टू AP हो जाएंगे, है ना। 2PB इक्वल टू 2CQ, and we will cut here 2 and 2. Then what happen, PB equal to CQ, ये हो गया। अब आम को जो होता है इसमें हम लोग चल रहा है नेक्स्ट में क्या, इन ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल POB OQOC, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट कर देते हैं और YCP से ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे क्लास। तो देखो PB इक्वल टू QC, ये तो अभी अभी हमने प्रूव करा है ना। अब उसके बाद में से क्लास एंगल OPB इक्वल टू एंगल OQC इक्वल टू 90 डिग्री हो गए, 90 डिग्री, एंड OB इक्वल टू OC, दैट इज द रेडियस। ये हमारे पास क्या हो गए, रेडियस हो गए। अब ये सब रेडियस हो गए क्लास, देयरफॉर ट्रायंगल POB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल
QOC बाई RHS से, और उसके बाद में फिर क्लास आर व्हेन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाई RHS। अगर ये RHS से कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, OP इक्वल टू OQ बाय CP से ये इक्वल हो गए, है ना। इस तरह से हमारे पास जो भी थ्योरम था इसका किए। अब इसका जस्ट अपोजिट है, एक जो होता है कन्वर्स थ्योरम है कि अगर ये होगा तो इसको 90 डिग्री प्रूव करना है क्लास। ये आप खुद से करेंगे, है ना, खुद से कर करके देखेंगे, बहुत ही इजी है, जस्ट इसका कन्वर्स है ना। अगर नहीं हुआ तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं। यस क्लास 10.4 एक्सरसाइज इज सेइंग दैट कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो आपका जो होता है इक्वल कॉर्ड, है ना, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर अगर इंटरसेक्ट करता है ना, विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर, सेगमेंट कौन सा हो गया, एक कॉर्ड, सपोज AB एंड CD, दो कॉर्ड हो गया, देन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल टू क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब अगर इसके और इसके, ये और ये, है ना, ये दोनों को इक्वल करना है ना। तो देखो, या ये आप जो होता है इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट P मानता हो क्लास, और दिस इज द सेंटर, है ना, ये सेंटर हो गया, ये O हो गया क्लास। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसको हम लोग R एंड S ले लेता हूं, ठीक है क्लास। तो लेट AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड, जिस पे अभी हम लोगों ने थ्योरम जो प्रूव करा था वो इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, आपको सर्कल, तो हमें ये और ये प्रूव करना है क्लास। टू प्रूव में आपको करना है, देखो सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट, यानी कि एक तो आपको PC इक्वल टू PB करनी है ना, और दूसरी बात आपको कर देना है AC इक्वल टू DB, है ना, AC इक्वल टू DB, ये दोनों जो होता है, दो चीज आप प्रूव करें, उनमें से एक भी आप प्रूव करेंगे तो काम चल जाएगा। ये प्रूव करने के लिए आता है क्लास। तो देखो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन P2O, इसको और इसको ज्वाइन कर लेता हूं। ये दोनों ज्वाइन कर लिया P2, एंड आफ्टर दैट इन ट्रायंगल, पहले तो एक काम कर लेता हूं और आपसे, चलो इन ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ORP एंड OSP, ये कितना हो गया, ये तो एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, है ना। इसमें भी ड्रॉ OR परपेंडिकुलर टू AB एंड OS परपेंडिकुलर टू CD, ऐसे हम लोग जो होता है पहले लिख देंगे। अब इसमें क्लास इक्वल, यू वेल नो अबाउट दैट, OR इक्वल टू OS, इक्वल कॉर्ड, इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना, तो OR इक्वल टू OS हो गया, OP इक्वल टू OP कॉमन हो गया क्लास, है ना, दोनों के लिए कॉमन हो गया। देन आफ्टर दैट
क्या होगा, एंगल ओ आर पी इक्वल टू एंगल ओ एस पी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्लास क्या हो गया, ट्रायंगल ओ आर पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ एस पी, इससे जो होता है दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया, किससे, आर एच एस से, आर एच एस से, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। और ये कॉन्ग्रेंट होने के बाद क्लास क्या हो गए बताओ, बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी से आरपी इक्वल टू पीएस, ये दोनों इक्वल हो गए, है ना क्लास। अब हम लोग को देखो ये इक्वल करना है पीसी और पीसी, तो आपको पता है कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू सी डी है, और आर बी इक्वल टू सी एस है या नहीं है। अब इन दोनों में सी एस है, अब इसमें ये आरपी अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं, है ना, आरपी, और इधर में पीएस माइनस कर लेते हैं क्लास, तो देखो इक्वल, ये आरपी और पीएस बोथ आर इक्वल है, दोनों को हमने इक्वल करा है, तो इक्वल में इक्वल माइनस करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई क्लास आरबी माइनस आरपी, ये कितना, ये दोनों माइनस हो गया, तो ये कितना बच गया, पीबी, और ये कितना बच जाएगा क्लास, सीपी, दोनों देखो हो गया बिल्कुल इसी, पीसी या सीबी, ये तो आपका इक्वल हो गया क्लास। इसी तरीके से आप ऊपर वाले की ये भी आर्क भी इक्वल कर लेंगे क्लास। होप सो क्लास यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है, सॉरी थर्ड है, तो थर्ड आप अपने से करेंगे, खुद से करेंगे, है ना, और जो भी बेस्ट क्वेश्चंस है वो सारे, है ना, कर लें। और इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम प्लीज राइज क्वेश्चंस, और भी नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के लिए वी विल मेक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।